तो देखिए दोस्तों, हमारे दूसरे क्वेश्चन का क यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क पहला क रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हमें दिया है 180 ग्राम, यानी कि C6H12O6। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हमें 180 ग्राम दिया है और कह रहा है 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हमें इसमें मोललता की यानी कि मोलेलिटी की गणना करना है, यानी कि मोलेलिटी की गणना करना है। हमें इसमें मोलेलिटी को निकालना है, यानी कि मोललता की गणना करना है। चलिए दोस्तों, मोललता को निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें मोललता को निकालते हैं। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहले लिखेंगे दिया है, हमें इसमें क्या क्या दिया है। इसमें देखिए दोस्तों, हमें दिया है ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, तो लिखेंगे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान बराबर 180 ग्राम। इसमें हमें ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम दिया गया है तथा 2.82 ग्राम को, यानी कि हमें विलेय दिया है, यानी कि जो घुल रहा है उसमें, तो हमें विलेय दिया है। इसमें ग्लूकोज ही घुल रहा है ना, यानी कि जो ग्लूकोज है वो 2.82 ग्राम वही घुल रहा है, ग्लूकोज ही घुल रहा है, जबकि उसका मोलर द्रव्यमान भी हमें दिया है। तो लिखेंगे विलेय का भार दिया है, विलेय का भार यानी कि 2.82 ग्राम, ये हमारा विलेय का भार है। विलेय का भार हमें 2.82 ग्राम दिया है और कह रहा है को 30 ग्राम जल में, यानी कि 30 ग्राम जल दिया है, यानी कि ये हमारा आयतन हो गया। तो लिखेंगे आयतन दिया है, यानी कि विलायक का आयतन हमें दिया है 30 ग्राम। अब हम निकालेंगे मोललता का फार्मूला लिखेंगे फार्मूला। तो हमारा मोललता का फार्मूला होता है दोस्तों, मोललता इसे आप लोग कई तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पहले मोल का नाम मोल निकाल सकते हैं, मोल बराबर भार बट्टे अणु भार कह के निकाल सकते हैं, जबकि मैं एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ जिसे एक ही बार में केवल अपना फार्मूला रखेंगे और सीधे इसमें से मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम उसको लगाते हैं। तो पहले हम मोललता का फार्मूला लिखेंगे, तो इसका फार्मूला लिखेंगे, पहले लिखेंगे विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार गुणे विलायक का आयतन गुणे विलायक का आयतन ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए दोस्तों, यही हमारा फार्मूला होता है, यानी कि मोललता का फार्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार गुणे विलायक का आयतन, यानी कि इसमें लीटर में, इसलिए हमारा इसमें आयतन होता है। यही हमारा मोललता का फार्मूला होता है। इसमें फार्मूला में आप मान रखेंगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मोल आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखिए इसमें, अब हमें देखिए विलेय का भार देखिए दिया है 2.82, सीधे इसमें मान रखना है, हमें आंसर आ जाएगा। अब देखिए विलेय का अणु भार देखिए 180 ग्राम दिया है, यानी जो विलेय का अणु भार है, यानी कि जो उसमें घुल रहा है उसका अणु भार, तो क्या घुल रहा है हमारा, उसमें ग्लूकोज घुल रहा है। हमने आपको बताया कि उसमें ग्लूकोज घुल रहा है और उसका अणु भार, यानी कि जो घुल रहा है उसका अणु भार, तो ग्लूकोज घुल रहा है, यानी कि C6H12O6 हमारे उसमें घुल रहा है, जबकि इसका जो हमारा अणु भार इसमें दिया है 180 ग्राम दिया है। देखिए पेपर में हमें ग्लूकोज ही घुल रहा है और उसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम दे दिया है, तो उसका मोलर द्रव्यमान हमारा 180 ग्राम हो जाएगा। गुणे विलायक का आयतन देखिए 30 दिया है, 30, और हमें इसमें लेना किस में है, लीटर में लेना है, और हमें इसमें
ग्राम में दिया है तो ग्राम को लीटर, सॉरी दोस्तों, लीटर में नहीं रहेगा, ये केजी में रहेगा। क्योंकि जो हमारा मोललता होता है उसको केजी में मापा जाता है और जो मोलरता होता है उसको लीटर में मापा जाता है, तो इसमें हमारा केजी रहेगा। तो इसमें हमें ग्राम में दिया है तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे। तो इसको भेजेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। देखिए 2.8 2/180 गुणा 30 और ये 1000 करना ऊपर आ जाएगा, 1000 हमारा ऊपर आ जाएगा। अब काट दीजिए, ये देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसमें यानी कि 10 का गुणा करेंगे, 2.82 में या 10 का गुणा करेंगे तो 28.2 आ जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे तो 1 दशमलव हट जाएगा, बटा ये हमारा 18 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे। अब देखिए, अब इसको हम लोग 3 से काट देंगे तो 3 सतह 21 हो जाएगा, 3 सतह 21 हो जाएगा। 3 9 से काट दीजिए, 3 9 27 हो जाएगा, एक बचेगा तो 3 चौको 12 हो जाएगा। ये हमारा 9.4 आ जाएगा, बटा हमारा 18 आ जाएगा। अब इसको जब हम भाग देंगे तो जब इसको हम लोग भाग देंगे तो हमारा 0.522 आ जाएगा। यही हमारा इसका मोल प्रति केजी, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि मोललता का मान हमारा लिखेंगे, मोललता लिखेंगे अतः मोललता बराबर मोललता बराबर 0.522 मोल प्रति केजी। ये हमारा मोललता का मान हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मोललता का मान हमारा 0.522 मोल प्रति केजी हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।